गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम है, तो आई होप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे होगे आप लोग। और लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आप लोग होमवर्क्स को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लो। आप लोगों का क्लास सबसे ज़्यादा ढीला हो रहा है, आप लोगों का क्लास सबसे कम होमवर्क सिखाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब से आपने अपने आप को सुधारने की कोशिश करी होगी। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको होमवर्क्स सबमिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, हम ब्रेन के बारे में हमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाना था। हमने नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमने जाना था। ब्रेन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है वो हमने जाना था, और ब्रेन का वेट कितना होता है ये भी हमने जानने की कोशिश करी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द ब्रेन नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज विच गिव्स इट एनर्जी टू फंक्शन। तो जैसे कोई सा भी दुनिया भर का मशीन ले लो, उस मशीन को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, एक तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, दूसरा ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने कई बार ऐड वगैरह भी देखा होगा टीवी पे कि एक तो ग्लूकॉन डी आता है जो आपको ग्लूकोज बहुत ज़्यादा दे देता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता है। तो जहाँ पे भी ग्लूकोज आ जाए वहाँ समझ लो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज होता है, इसलिए हमें एनर्जी बहुत सारी एक ही बार में जल्दी से मिल जाती है। और तो ब्रेन को अगर ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ग्लूकोज जो है एक तरीके से एनर्जी हमें प्रोवाइड कर पाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रहेगा आगे से कि ब्रेन को दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। वो है ऑक्सीजन और दूसरा ग्लूकोज, ठीक है। अब ब्रेन के बारे में कह रहा है द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ सेरेब्रम, सेकेंड वन इज़ सेरेबेलम एंड थर्ड वन इज़ मेडुला। अब तो राइट साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर में ब्रेन के बारे में ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको दिखाने की कोशिश करी है। इसमें देखो, ये इधर वाला साइड वाला जो ब्रेन है वो फेस वाला साइड है, और इधर वाला जो साइड है वो बैक ऑफ हेड है। मतलब ये आपके सिर के पीछे वाला पार्ट है, और इधर वाला पार्ट जो है आपके सामने वाला पार्ट है जिधर आंखें होती हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा वाला पार्ट है, इसी को सेरेब्रम बोला जाता है, ठीक है। ये सेरेब्रम है, और इससे ये छोटा वाला जो सिर के पीछे साइड में होता है, जो छोटा सा, जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरेबेलम। और ब्रेन स्टेम को मेडुला भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर अब आपसे कोई पूछे कि जो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा होता है, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि सेरेब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। उससे जो छोटा पार्ट होता है वो होता है सेरेबेलम, जिसको हम छोटा दिमाग भी बोल सकते हैं। और सबसे छोटा पार्ट होता है मेडुला। मेडुला को हम ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेरेब्रम के बारे में कह रहा है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो तो हमने पिक्चर देखते ही समझ में आ गया था हमें कि सेरेब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। इट्स सरफेस हैज़ डीप होल्स। इसका जो सरफेस होता है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे छोटे। आप देख सकते हो कि ये जो ब्रेन दिया हुआ है, इसमें जो जहाँ जहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, वो सारा का सारा एक तरीके से उनके जो ब्लैक ब्लैक पार्ट हैं वो एक तरीके से होल वाले पार्ट हैं, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो, अगर एक पाइप है, उस पाइप को अगर जगह जगह से आपने मोड़ मोड़ के एक के ऊपर दूसरा पाइप रख दिया है, तो पाइप्स के बीच में स्पेस आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ब्रेन के बीच में स्पेस है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इट्स सरफेस हैज़ डीप होल्स। आगे कह रहा है इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड सेंड्स बैक मैसेजेस अबाउट व्हाट हैज़ टू बी डन। कह रहा है कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनके बारे में आपको पता ही है, वो 5 सेंस ऑर्गन्स होते होंगे, वो होते हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ये उनसे जो है मैसेजेस रिसीव भी करता है और उनको जो है मैसेज पहुंचाता भी है, ठीक है। और मैसेज जो जैसा मैसेज पहुंचाएगा वैसे ही वो सेंस ऑर्गन्स अपना काम करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द सेरेब्रम इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग मेमोरी। तो कह रहा है सेरेब्रम जो है वो लर्निंग मेमोरी होती है, जो आप चीज़ें याद करते हो
वो सारी चीज़ें कहाँ पे इकट्ठा होती हैं, वो सारी मेमोरी के फॉर्म में कहाँ पे इकट्ठा होती हैं, सेरेब्रम में। तो मतलब अब आगे से अगर आपसे कोई बोले कि आपके ब्रेन के कौन से पार्ट में आपने जो चीज़ें याद करी हुई हैं, आपने जो चीज़ें देखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं। जैसे आपके पास आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में जाके सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। जो भी आप वीडियो डालते हो, जो भी फ़ोटोज़ डालते हो, वो सारी मेमोरी कार्ड में स्टोर होती हैं। वैसे ही आपका जो मेमोरी कार्ड है, आपका ब्रेन का जो मेमोरी कार्ड है, वो क्या है, सेरेब्रम। ठीक है। आगे ये कह रहा है इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अच्छा सॉरी, ये जो यहाँ पे एक कॉमा था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो सेरेब्रम इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो ये 3 चीज़ों का सेंटर होता है हमारा सेरेब्रम। एक तो चीज़ों को याद करने के लिए, दूसरा जो हमारा इंटेलिजेंस होता है, हम जो डिसीजंस अच्छे डिसीजंस लेते हैं या फिर बुरे डिसीजंस लेते हैं, वो सारा का सारा जो है वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेरेब्रम। और रीजनिंग इन द सेंस कि हम चीज़ों को देख के पता कर पाते हैं कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, और कौन सी चीज़ें हमें करना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें रीजनिंग है। ठीक है। जैसे आपके सामने कहीं पे डस्टबिन नहीं है, ठीक है, और आपने वो रैपर वगैरह, आपने चॉकलेट खाया और रैपर जो है अब आपके हाथ में है। अब आपके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही हैं, या तो रैपर मैं यहीं पे फेंक दूँ, ठीक है, या फिर मैं अभी अपने बैग में डाल दूँ, जब भी मुझे डस्टबिन मिल जाएगा वहाँ पे मैं डस्टबिन में डाल दूँगा। तो अगर आप ये चीज़ सोचते हो तो ये एक रीज़निंग है। ठीक है। इसी को बोलते हैं रीज़निंग। तो अगर आप जो है अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अपने इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, अच्छा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो आप जो है उस रैपर को अपने बैग में डाल दोगे और बाद में जब भी आपको डस्टबिन मिलेगा तो आप वहाँ पे जाके डाल सकते हो। ठीक है। इसी को रीजनिंग बोला जाता है कि क्या किया जाना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या नहीं किया जाना चाहिए, वो हमारा जो है रीजनिंग ही बताता है। और इंटेलिजेंस बोलता है कि हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो आपने होमवर्क मान लो नहीं करा, वैसे मुझे पता है कि आप लोग होमवर्क करते हो। ठीक है। तो मान लो होमवर्क नहीं करा, तो एकदम से आपके दिमाग में आता है कि यहाँ पे कौन सा बहाना मारूँ। ठीक है। तो अगर आपका बहाना बहुत सॉलिड है कि सर को नहीं पता चला, तो यहाँ का इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। और आपने ऐसा बहाना मारा कि सामने वाले ने पकड़ लिया, तो इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। वैसे ये सिचुएशन ही नहीं आना चाहिए बहाना मारने का। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे ये चीज़ वापस से मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको कि सेरेबेलम जो होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये 3 चीज़ों का सेंटर होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर किसी ने पूछा कि सेरेब्रम का काम क्या है, तो सबसे पहले तो हम फीचर बता देंगे सेरेब्रम कि हमारे ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरेब्रम है। और इसके फंक्शंस क्या है, इनके फंक्शन है कि ये लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सेंटर है। आगे आता है अगला ब्रेन का जो पार्ट है वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में कह रहा है, दिस इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज स्मॉल ब्रेन, जिसको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि छोटा दिमाग। ठीक है। तो इसी को जो है छोटा दिमाग बोला जाता है, सेरेबेलम को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कि कोई भी पूछे अगर आपसे कि सेरेबेलम को और किसी नाम से जाना जाता है क्या, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, इसको छोटा दिमाग बोलते हैं या फिर स्मॉल ब्रेन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी, इसके फंक्शन से आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में कह रहा है, इट इज़ सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द हेड। ये हमने आगे पहले ही पिक्चर में देख लिया था। ठीक है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। जो वॉलंटरी मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। वॉलंटरी मसल्स मतलब ऐसे मसल्स जो हमारे इशारों पे नाचते हो, हमारे हिसाब से चलते हैं, हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है। उन्हीं को हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। और इन वॉलंटरी मसल्स में हमारे हाथ आ गए, पैर आ गए, उंगलियां आ गई, हमारा और क्या आ सकता है, और इसके अलावा कुछ है क्या? हमारी आंखें तो नहीं है, हमारी जो आंखों की पलकें हैं वो तो नहीं है, क्योंकि पलकें तो अपने आप झपकती रहती हैं, हम कंट्रोल नहीं करते इसको। हमारा मुंह हो गया। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये कुछ मसल्स हैं
जो वॉलेंट्री मसल्स कहला सकते हैं। तो जो भी वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट है उनको कंट्रोल कौन करता है? जो सेरेबेलम होता है वो। इसका मतलब ये हुआ अगर हम चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरेबेलम। ठीक है। इट कीप्स आवर बॉडी इन बैलेंस वाइल वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा। मतलब ये हुआ कि सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम ही रिस्पॉन्सिबल है कि हम जब चल रहे हैं तो हम गिर नहीं रहे हैं, सीधा सीधा चल रहे हैं। जब हम दौड़ रहे हैं तो भी हम सीधा सीधा दौड़ रहे हैं, हम गिर नहीं रहे। और अगर हम साइकिलिंग भी कर रहे हैं तो भी हम गिर नहीं रहे हैं। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेरेबेलम। तो अगर किसी ने आगे आपसे पूछा कि हमारा जो मूवमेंट है इसको ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है कंट्रोल करता है, तो आप तुरंत बोल सकते हो जो हमारा छोटा दिमाग होता है वो। छोटे दिमाग का क्या नाम है? सेरेबेलम। आगे अगला पॉइंट, बिसाइड्स इट हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी इन अपराइट पोजीशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारे बॉडी को सीधा सीधा रखने में भी मदद करता है। ठीक है। जिनके पीठ वगैरह झुक जाते हैं वो जो है, उन्होंने मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि उनका जो सेरेबेलम वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा वीक हो गया होगा, उन्होंने उसको एक्सरसाइज ही नहीं कराया। जैसे अगर आप रोज़ रोज़ सीधा सीधा खड़े रहते हो, जब बैठ रहे हो तो सीधा सीधा बैठ रहे हो, तो क्या होता है? सेरेबेलम अपना पार्ट प्रॉपरली प्ले करता है। ठीक है। अब आप सेरेबेलम कितना भी बोल रहा है कि आपको सीधा रहना चाहिए, सीधा खड़े रहना चाहिए, कितना भी वो कितनी कोशिश करेगा, अगर आप मानने को ही नहीं तैयार हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आपको बैठना होता है तो सीधा बैठना होता है, और खड़े होना होता है तो भी सीधा खड़ा होना होता है, झुक के नहीं खड़े होना होता है। ठीक है। बैठते टाइम में भी झुक के कभी नहीं बैठना चाहिए। तो ये रीज़न्स हैं कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए होती हैं। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आता भी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। मेडुला, ब्रेन का ये जो थर्ड पार्ट है इसको मेडुला बोलते हैं। इसके बारे में कह रहा है इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमने बात करी थी, जो नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट्स थे, 3 उसके कंस्टिट्यूएंट्स थे। एक तो ब्रेन था, एक तो स्पाइनल कॉर्ड था, और तीसरे नर्व्स थे। तो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कौन करता है? मेडुला। ठीक है। वो हमने फिगर में भी देखा था कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट था उसी को मेडुला बोला जा रहा था। अगला पॉइंट कहता है इट कीप्स अ कंट्रोल ऑन इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। तो ये जो मेडुला होता है, जो वॉलंटरी वाले काम थे, वॉलंटरी मसल्स थे, उनको कंट्रोल कौन कर रहा था? सेरेबेलम। अब जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिनके ऊपर हमारा अपना खुद का कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारे आँखों की पलकें हो गई, हमारा जो हार्ट हो गया, हमारे जो लंग्स हो गए, इन सब ये सारे मसल्स जो होते हैं इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। हमारी किडनी हो गई, ठीक है। तो इनको जो है हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, हमारे हिसाब से वो नहीं चलता, वो अपने आप से चलता रहता है। ठीक है, अपने हिसाब से। तो उनको जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला। ठीक है। तो ये भी आपको स्पेसिफिकली याद हो गया होगा। ये तीनों जो ब्रेन के पार्ट्स है, तीनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तीनों का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, तीनों का अपना अलग अलग पार्ट होता है जिनको वो प्ले करते हैं। ठीक है। और बहुत ही स्मूथली करते हैं। इसी वजह से हम जो है सारे एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हमारी जो मेमोरी पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। हम चीज़ों को देख लेते हैं तो हमें याद हो जाता है। हम मूवीज़ देखते हैं तो बहुत दिनों तक हमें स्टोरी याद रहती है। तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? चीज़ों को जो हम याद कर लेते हैं, वो मेमोरी वाला पार्ट कहाँ पे होता है? सेरेब्रम में। ठीक है। इसीलिए वो सबसे बड़ा भी होता है। जितना ज़्यादा साइज़ उतनी ज़्यादा मेमोरी, है ना। द लास्ट पॉइंट इज़ इट वर्क्स इवन व्हेन अ पर्सन इज़ asleep। तो मेडुला का जो सबसे ख़ास बात क्या है कि मेडुला तभी भी काम करता है जब इंसान सो रहा होता है, इनएक्टिव होता है बिल्कुल भी। ठीक है। जब ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है तो शायद मेडुला काम कर रहा होगा। मेडुला भी ब्रेन का एक पार्ट है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम सो रहे होते हैं तभी भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। वो बात अलग है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का एक छोटा सा ही पार्ट काम कर रहा होता है, लेकिन ज़रूर काम करता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे पार्ट बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपके सिलेबस के लिए इतना बहुत है, आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और सभी के बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।